कि हमारे सेफ्टी में जो सबसे इमरजेंसी चीज़ आती है दैट इज़ द पॉइंट एंड क्रॉसिंग है। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सिग्नल वाले हों, चाहे OHE वाले हों, चाहे जो भी हों, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के साथ हमारी कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग की इंस्टॉलेशन में हमारे पीवे की भागीदारी है और उसकी जो इंटरलॉकिंग है उसमें हम SNT वाले, इलेक्ट्रिकल वाले की थोड़ी भागीदारी रहती है। तो हम अपने अनुभवी सहायक अभियंता साहब से अनुरोध करेंगे कि सर आप हमारे कर्मचारियों को अपने अनुभव के आधार पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिस कारण से कि ये समस्याएं नहीं आए, किसी के मन में ये प्रॉब्लम नहीं आए कि हम मतलब जानबूझ के कोई गलतियां नहीं हो, वो काम कर रहे हैं बट वो अननोन में है कि नहीं हम तो प्रॉपर कर रहे हैं। तो उन्हें एक मैनुअल के हिसाब से या प्रॉपर वे में कि हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे कोई दुर्घटनाएं नहीं हो, चाहे SNT के कर्मचारी काम करें या पीवे के कर्मचारी काम करें। तो सर आपसे अनुरोध होगा कि आप हमारे कर्मचारियों को मार्गदर्शन। रेस्पेक्टेड DST साहब, AST साहब और बाकी जितने भी SSC डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं यहाँ पे उपस्थित, गुड मॉर्निंग सबको। और अभी जैसे हम लोग संरक्षा संगोष्ठी यहाँ पर उसके लिए उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास है कि एटलीस्ट क्या है कि एक इंटर डिपार्टमेंटल जो कुछ इश्यूज़ रहता है या जिस तरह से एक बॉन्डिंग का कभी कभी अभाव देखने को मिलता है, तो इस तरह का मतलब जो गेट टुगेदर है या जो भी बोलिए प्रोग्राम है, उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर करते हैं और सॉर्ट आउट भी करते हैं। इंडियन रेलवे को एक डिपार्टमेंट ही हमारे हिसाब से मानना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट है। हम लोग इसमें जो भी है इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन या इंटर डिपार्टमेंटल सबका अपना अपना काम है, बट एम तो सबका एक ही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हमारा ट्रेन का परिचालन हो सके। दूसरी बात यह है कि सेफ्टी जो है पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है, सेफ्टी इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस सो फार एज रनिंग ऑफ ट्रेन्स इज़ कंसर्न। तो इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और सबका यही उद्देश्य होना चाहिए कि सेफ्टी को इंश्योर किया जाए एट ऑल कॉस्ट। जो भी अभी कुछ दिन पहले कुछ घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस और भी ज़्यादा हम लोगों में मतलब बढ़ाया जा रहा है, तो ये तो खैर अवेयरनेस तो एक टाइम फ्रेम की बात नहीं है कि हमें कुछ घटनाएं हुई तो उसको हम लोग किया जाए। ड्राइव लेकर के तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन क्या है कि एक ये सतत प्रयास होना चाहिए हमेशा ही कि घटनाएं ही ना हो, मतलब फेलियर फ्री, रेस्ट्रिक्शन फ्री जो रेल की जो सर्विस है वो हम प्रदान कर पाएँ। दूसरी बात यह है कि पढ़ने वाली बात कि जो मैनुअल या जो भी अभी आपके करेक्शन स्लिप्स आते हैं उसको हम लोग अपडेटेड रहें, उसमें कोड्स एंड मैनुअल्स जो भी हैं उसका बीच बीच में अब प्रेजेंटेशन हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, सब लोग के समक्ष उसको मतलब डिस्कस किया जाए सो दैट कि क्या है कि ज्ञान सबका अपडेट होता रहे टाइम टू टाइम। क्योंकि क्या है सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, मैनुअल का और ये सब कोड्स का रेफरेंस जो करना चाहिए नहीं हो पाता है, तो अपडेटेड रहने की बहुत ज़रूरत है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के ऊपर में जो मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस में कुछ जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो जो कोड्स का और मैनुअल्स का जो प्रोविज़न है हमारा PWM का, उसको मैं कुछ पॉइंट्स जो मेन है उसको डिस्कस करूँगा। बाकी तो मैनुअल का प्रोविज़न है, आप लोग देख सकते हैं उसको। और ये 60 साल का हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब एकेडमिक्स में ही हैं, हम लोग डेली बेसिस में कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जब नौकरी करना है तो नहीं, हम लोग 60 ईयर के प्रोग्राम में चल रहे हैं कि 60 ईयर्स तक लर्निंग होनी चाहिए हमारी, डेली बेसिस में लर्निंग। मैं भी डेली कुछ ना कुछ चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करूँ और सबको भी चाहिए। और पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम जो है ज़रूर एजुकेशन का फ्लो सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनरल है हमारा टर्नआउट्स के ऊपर में, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड बी लेड विदाउट द 1 in 20 कैंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द ड्राइंग। विदाउट 1 in 20 कैंट के उसको लेइंग होना चाहिए उसका, ये सबको मतलब पता है बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को। और देयर शुड बी नो जंक्शन फिश प्लेट्स एट स्टॉक रेल जॉइंट्स और एट द हील ऑफ क्रॉसिंग्स। ये चीज़ भी आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं कि कोई भी जंक्शन फिश प्लेट्स एट SRJ या एट द हील ऑफ क्रॉसिंग्स नहीं होना चाहिए।
दूसरा है कि एटलीस्ट वन रेल ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग शुड हैव द सेम सेक्शन एज द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स असेंबली रेल सेक्शन। तो ये सभी को देखना है, इंजीनियरिंग को भी देखना है, आप लोग भी सिग्नल डिपार्टमेंट से भी देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ऐसा होता तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन इन केस ऐसा कुछ पॉइंट आउट होता है तो उसको बताना भी है कि एटलीस्ट वन रेल ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स, दोनों साइड में, इट शुड हैव सेम सेक्शन एज द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग असेंबली रेल सेक्शन। जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग असेंबली रेल सेक्शन का जो सेक्शन है, दोनों साइड में सेम रेल सेक्शन भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा है कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू वेल्ड स्टॉक एंड लीड जॉइंट्स ऑन द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग असेंबली। स्टॉक एंड लीड जॉइंट जो है उसको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग असेंबली पर ही इट इज़ डिज़ायरेबल टू वेल्ड, उसको वेल्ड करना चाहिए। बाकी कुछ पॉइंट्स है, ट्रैक ज्योमेट्री एट द टर्नआउट शुड नॉट बी इंफीरियर टू दैट अप्लीकेबल फॉर द रूट। उस रूट के लिए जो ट्रैक ज्योमेट्री प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो उसका जो आपका टर्नआउट का उससे इंफीरियर नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी एट पार विद द ट्रैक ज्योमेट्री प्रिस्क्राइब फॉर दैट रूट। बाकी जो क्लियरेंस एट द टो हील ऑफ स्विच एट चेक रेल एंड विंग रेल मस्ट बी मेंटेन विद इन द टॉलरेंसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द एसओडी। जो हमारा IR SOD है, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस, तो उसके हिसाब से जो क्लियरेंस है टो में या हील अप स्विच में या चेक रेल में एंड विंग रेल में इट मस्ट बी मेंटेन। जो टॉलरेंस है उसके मुताबिक ही होना चाहिए उसमें। चेयर्स एंड फास्टनिंग्स एंड ऑल अदर फिटिंग्स मस्ट बी प्रॉपरली सिक्योर्ड, है ना, ये तो चेक करते ही हैं। अच्छा, पैकिंग अंडर द स्लीपर्स मस्ट नॉट बी लूज ऑब्लिक डिफेक्टिव स्पेशली अंडर क्रॉसिंग एंड द स्विच। पैकिंग को भी चेक करना है कि अंडर द स्लीपर्स इट मस्ट नॉट बी लूज या डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, स्पेशली अंडर क्रॉसिंग एंड द स्विच। अच्छा, जो सेस होता है, सेस शुड बी लो इनफ टू परमिट एफिशिएंट ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज हो जाए वहाँ से, एंड एडिक्वेट डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन शुड बी प्रोवाइडेड। ये तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले प्रोवाइड करते ही हैं। दूसरा, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स मेंटेन किए जाते हैं, जैसे मार्शलिंग यार्ड्स हुआ, लार्ज लेआउट्स ऑफ साइडिंग्स हुआ, टर्मिनल स्टेशंस हुआ, तो वहाँ पे रेगुलर साइकिल ऑफ मेंटेनेंस कवरिंग ऑल पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। तो जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स को मेंटेन किया जाता है वहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो रेगुलर साइकिल ऑफ मेंटेनेंस है दैट शुड बी इंश्योर्ड। अच्छा, कंडीशन ऑफ स्टॉक एंड टंग रेल्स, उसको भी केयरफुली एग्जामिन करना है, देखना है, और जहाँ पर बैडली वोर्न आउट है या डैमेज है उसको रिप्लेस करना है। अच्छा, टंग रेल का भी दिया हुआ है मैनुअल प्रोविज़न कि कितना उसका अगर डैमेज होगा उसको एक बार बता भी देते हैं, कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज होगा तो उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वो मैनुअल में दिया हुआ है। If it is chipped oblique cracked over small lengths aggregating to 200 mm within a distance of 1000 mm from its toe, toe से 1000 mm का डिस्टेंस में 200, अगर पैच में भी 200 mm का अगर एग्रीगेटिंग वो उसका चिपिंग या क्रैक हो गया है तो उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। Chipped length will be the portion where tongue rail has worn out for a depth of more than 10 mm over a continuous length of 10 mm। 10 मिलीमीटर का उसका वियर होना चाहिए, डेप्थ ऑफ वियर ओवर 10 mm, और ये मिला के 200 mm के अगर उसमें एग्रीगेट हो रहा है लेंथ में तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे अपना। अच्छा, अगर टंग रेल इज फाउंड टू बी नॉट हाउसिंग प्रॉपरली अगेंस्ट द स्टॉक रेल, द डिफेक्ट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द पीवे स्टाफ इन केस ऑफ नॉन इंटरलॉक पॉइंट्स एंड जॉइंटली विद सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ इन केस ऑफ इंटरलॉक और पार्शियली इंटरलॉक पॉइंट्स। क्लियर है ना ये? At all interlocked and partially interlocked stations, the signal staff will be responsible for the periodic cleaning and lubrication of those slide chairs in which signaling and interlocking gears are connected, generally up to third slipper from toe up switch। ठीक है, ये पता ही है ना? हैं? In all, पूरा ही करते हैं। In all points interlocked with signals or provided with locks, the SSC/JE PV shall be responsible for the cleaning and lubrication of slide chairs of all hand-operated points on their section and remaining slide chairs of all points interlocked with signals or provided with locks। ठीक है, ये तो मैनुअल का प्रोविज़न है, एक बार सबको रिवाइज करने की ज़रूरत है। प्रोविज़न तो है लेकिन क्या है ना, बहुत बार हम लोग मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि थ्योरी भूल जाते हैं, तो इसलिए थ्योरी को भी एक आध बार बीच बीच में रेफ़र कर लेने की ज़रूरत है और अपडेट होने की भी ज़रूरत है, सो दैट सेफ्टी कैन बी इंश्योर्ड। या कल को कोई इंस्पेक्शन होता है
तो कोई भी पूछेगा बताइए भाई मैनुअल का प्रोविज़न क्या है, तो आप जैसे दिमाग में चल रहा है कि अरे ये तो हम इस तरह से करते हैं प्रैक्टिकली, तो वो नहीं बताना है। एग्ज़ाम में तो थ्योरी ही पूछा जाता है ना, तो इंस्पेक्शन इज द काइंड ऑफ एग्जाम एंड यू हैव टू आंसर एज पर द मैनुअल प्रोविज़न। अदरवाइज कोई बोलेगा अरे आप तो रेफर ही नहीं करते हैं, तो इसलिए बीच बीच में रेफरिंग टू मैनुअल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड और करना चाहिए इसको। बाकी अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और बाकी लोग भी अपना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सहायक अभियंता साहब। अगर आप रेलवे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं रेलवे सिग्नलिंग के बारे में सब कुछ, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.chandramouleswar.com और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे कोर्सेज़ के साथ।